अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। देखिए, इन कंपाउंड्स में कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, थोड़ा इसको देख लें जरा। कि हमारे पास अल्डिहाइड हो और कीटोन हो, दोनों में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब इस कार्बोनाइल ग्रुप में क्या सीन है कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो इस पे कौन अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर सकता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो इस न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन पे कौन अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ठीक है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे अटैक करेगा। और रिएक्शन एविडेंस ये बताते हैं कि अटैक जो है वो कोई भी कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी कर सकता है। ठीक है, अटैक आपका कोई भी कर सकता है। देखो तो टाइम है अभी। तो अटैक आपका कोई भी कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी। यानी इनके जो प्रिंसिपल रिएक्शन है, यहाँ पे देखें कि इस कार्बोनाइल ग्रुप में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और हमने पढ़ा है कि जहां पे भी पाई बॉन्ड होगा वहां पे एडिशन रिएक्शन मेहरबान होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा और दो ग्रुप क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो इनके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं वो एडिशन रिएक्शंस हैं। इनके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं वो एडिशन रिएक्शंस हैं। देखा ये गया कि न्यूक्लियोफाइल भी पहले ऐड हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी पहले ऐड हो सकता है। यानी वो डिपेंड करता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी है, रिएक्शन कंडीशंस क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन सा है, फिर इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर देखा क्या गया, देखा ये गया पहले कि दोनों इनिशिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। किस पे डिपेंड करता है कि भाई इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितनी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी है, रिएजेंट कौन सा है, रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं। पर जब कंपैरिजन की गई तो ज्यादातर रिएक्शन ऐसे थे जिसमें जो एडिशन रिएक्शन की स्टार्टिंग हो रही थी, जो सब्सटेंस इनिशिएट कर रहा था वो न्यूक्लियोफाइल था। तो इस वजह से इनके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं वो एडिशन रिएक्शंस हैं। एडिशन में अगर टाइप की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन में अगर टाइप की बात करें तो कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये बात समझ आ रही है कि क्योंकि इसमें देखें एक डबल बॉन्ड मौजूद है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और जहां पे भी पाई बॉन्ड होगा तो वो ब्रेक होगा, वहां पे दो ग्रुप ऐड होते हैं, एडिशन रिएक्शन होते हैं। फिर हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। कार्बन पे आएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे करेगा क्योंकि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो कार्बन पे करेगा क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। फिर बताया ये गया कि इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। पर ज्यादातर जो इसके रिएक्शंस देखे गए उसमें जो इनिशियल अटैक था वो न्यूक्लियोफाइल कर रहा था। इस वजह से इनके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे। इतनी बात समझ आ रही है। तो इनमें डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जो रिएजेंट ऐड करें उसका नेगेटिव पार्ट कार्बन पे ऐड होगा, पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन पे ऐड होगा। अब पहले कौन ऐड होगा, इन मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस पहले नेगेटिव पार्ट ऐड होता है। ये बात समझ आ रही है बेटा, कि पहले जो पार्ट ऐड होगा वो न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव पार्ट ऐड होगा। चले अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं। थ्योरी क्या कह रही है, The double bond of carbonyl group has one sigma bond and one pi bond. बिल्कुल हर डबल बॉन्ड में से ही होता है। As oxygen is more electronegative than hydrogen, सॉरी हाइड्रोजन की कार्बन लिखना है यहाँ पे कार्बन, hence कार्बन डबल बॉन्ड is a polar covalent bond. तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगेगी। ठीक है, having partial positive charge on carbon atom and partial negative charge on oxygen atom क्योंकि वो more electronegative है। The carbon atom of carbonyl group is electrophilic
कैन बी अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। The oxygen atom of a carbonyl group is nucleophilic क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, एंड कैन बी अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑक्सीजन पे अगर कोई अटैक करेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इट मींस एडिशन रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी एन आइदर एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यानी हम एडिशन रिएक्शन जो है वो किसी भी रिएजेंट से इनिशिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल से भी न्यूक्लियोफाइल से भी, ठीक है बेटा। अच्छा, बट मोस्ट ऑफ द एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज nucleophilic addition reactions because large number of reactions because in the large number of reaction nucleophile initiate the reaction। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस होते हैं उनको क्या कहें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्या कहें, हम इनको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है बेटा। देयरफॉर प्रिंसिपल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, प्रिंसिपल रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। चलें भाई आगे चलते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, हम इनको इनमें एसिड कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, हम इनमें बेसिक कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, बेस कैटलिस्ट भी, सॉरी कैरेक्टर नहीं, बेस कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, और एसिड कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। एसिड कैटलिस्ट अपने तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और बेस कैटलिस्ट अपने तरीके से करेगा। बेस कैटलिस्ट क्या करेगा कि जो रिएजेंट है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके देगा, और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है इजिली कार्बन पे अटैक करके एडिशन रिएक्शन को जल्दी प्रमोट करेगा। अगर आप एसिड कैटलिस्ट यूज करते हो, ठीक है, तो वो फिर कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा। चले देखते हैं कैसे रिएक्शन करते हैं। तो क्या चीज है, these nucleophilic addition reaction can be carried out using an acid or base catalyst। कोई भी हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, एसिड भी बेस भी। वन थिंग शुड बी कीप इन माइंड, वेटर इसको रहने दें। एन एसिड कैटलिस्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन एटम, कि अगर हम एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो क्या करेगा कि कार्बोनियम ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। कैसे, एक नजर देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमने हमारा कार्बोनाइल ग्रुप, हमने क्या यूज किया, एसिड कैटलिस्ट, हमने क्या यूज किया, एसिड कैटलिस्ट, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी कार्बन पे, यहाँ पे कौन सी चार्ज थी, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था, पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो एसिड कैटलिस्ट हमने यूज किया, तो ये पार्शियल पॉजिटिव वाला क्या चीज था कि वीक इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है। अब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाला क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है किसकी मेहरबानी से बना है, ये एसिड कैटलिस्ट की मेहरबानी से बना है। तो एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को एनहांस करेगा ताकि ये जल्दी न्यूक्लियोफाइल से क्या करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले। अगर आप एसिड कैटलिस्ट यूज करते हो तो फिर आप रिएक्शन जो है वीक न्यूक्लियोफाइल से भी कैरी कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से भी कर सकते हो। ये बात समझ आ रही है कि अगर आप एसिड कैटलिस्ट यूज करते हो तो आप वीक जो है न्यूक्लियोफाइल से भी रिएक्शन करा सकते हो और स्ट्रॉन्ग से भी करा सकते हो। ये बात समझ आ रही है, जल्दी बताएं। ये बात समझ आ रही है कि अगर आप एसिड कैटलिस्ट यूज करते हो तो आप न्यूक्लियोफाइल वीक भी यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। जल्दी बताएं। हर्ष को समझ आ रही है, और इकरा को भी समझ आ रही है, मोमिना को भी आ रही है, और कोई, सिमरन को भी आ रही है, हमजा को भी आ रही है। देखिए क्या मतलब है, मतलब ये है कि यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट जब हमने यूज किया तो इंटरमीडिएट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल वीक भी होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये उसे खींच लेगा, पेयर देता है कि लगाऊं एक, ठीक है। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल से भी कौन पकड़ के इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि अब इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बन चुका है। आगे समझ बात है। चले भाई, सिनिया को भी आ गई है, अच्छी बात है, सबको आ रही है, बस हमें ही नहीं आ रही, सालों से पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ाते ही जा रहे हैं। तो अगर बेस कैटलिस्ट होता है तो फिर बेस क्या करता है, चले
कि भाई जो एसिड कैटलिस्ट था उसने क्या किया, उसने तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई। तो भाई बेस कैटलिस्ट क्या करेगा, देखते हैं कि बेस कैटलिस्ट इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चले भाई ये क्या होगा कि भाई हमारे पास है कोई भी न्यूक्लियोफाइल, हमने क्या यूज किया, एक बेस कैटलिस्ट, बेस कैटलिस्ट। अब आप समझ सकते हो कि बेस का जो प्राइम एम होता है, काम क्या होता है कि प्रोटॉन लेना, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस वाला हाइड्रोजन को आएगा, हाइड्रोजन अपना पेयर किसको देगा, न्यूक्लियोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल पे क्या आ गया, एक अनशेयर्ड पेयर आ गया, ठीक है। और जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पे वाटर बन गया, ठीक है, वाटर बन गया। अब देखें यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज थी, यानी ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल था, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। और यहाँ पे इस पे अनशेयर्ड पेयर आ गया, यानी ये बन गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विथ द हेल्प ऑफ बेस कैटलिस्ट। तो देखिए दोनों जो सब्सटेंस हैं, एसिड कैटलिस्ट हो या बेस कैटलिस्ट हो, दोनों क्या करें कि अपने अपने तरीके से रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। हमने देखा कि एसिड कैटलिस्ट इस कार्बन की जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन था, ठीक है, उस पे कौन सी चार्ज दे रहा था, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम व्हाट, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से एसिड कैटलिस्ट ने क्या किया कि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। और बेस कैटलिस्ट ने क्या किया कि इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना दिया, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं कि दोनों रिएक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं पर अपने अपने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस कैटलिस्ट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। बेस कैटलिस्ट कैटलाइज एडिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस तो उसने खुद ही बना के दिया स्ट्रॉन्ग, तो अगर यानी आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो आप बेसिक कैटलिस्ट यूज करेंगे। अगर आप रिएक्शन में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हो तो फिर आपको एसिड कैटलिस्ट चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है। तो क्या ये दो चीजें आपको समझ आ रही हैं, 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 अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपको समझ आ रही। उसके बाद रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। अब देखिए हमने एक तो चीज समझ ली कि इनके जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं वो एडिशन रिएक्शंस हैं। अब न्यूक्लियोफाइल जो है, और मेजॉरिटी रिएक्शंस क्या हैं, मेजॉरिटी रिएक्शंस ये हैं कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, पहले कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो भाई देखते हैं जरा, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ग्रुप लगे हुए हैं ना, यहाँ पे ग्रुप लगे। तो अगर ग्रुप जो है स्मॉल है, अगर ये ग्रुप छोटा सा है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल इजिली अप्रोच करेगा इस कार्बन को इफ ये ग्रुप रुकावट नहीं डालता। अगर ये ग्रुप रुकावट नहीं डालता तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अप्रोच करेगा कार्बोनाइल ग्रुप को, ठीक है। तो अगर ग्रुप स्मॉल होगा तो लेस हिंड्रेंस होगी, कम रुकावट होगी। किस में रुकावट होगी, लेस हिंड्रेंस टू रीच न्यूक्लियोफाइल एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। कि अगर ग्रुप छोटा सा होगा तो कम रुकावट होगी, जितना आप ग्रुप बड़ा करोगे, जितना आप ग्रुप बड़ा करोगे, ठीक है, तो रुकावट बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखता हूं कि भाई हमने यहाँ पे 2 मिथाइल यूज कर लिए, अगर मैं और कोई यहाँ पे बड़ा ग्रुप यूज कर लेता हूँ, तो हमने यहाँ पे इथाइल यूज कर लिया, तो 2 इथाइल यूज कर लिए हमने। तो जितने आप बड़े ग्रुप यूज करोगे, ठीक है, जितने बड़े ग्रुप यूज करोगे, तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है न्यूक्लियोफाइल की एक्सेस से दूर होता जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं है इस तक पहुंचने की, अटैक करने की। तो जितने छोटे ग्रुप होंगे उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। 2 प्रकार से रिएक्टिविटी इफेक्ट होती है, कैसे होती है, चलें ये भी देख लेते हैं। पहली बात यह कि सबसे रिएक्टिव कौन होगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्यों होगा, क्योंकि इस पे 2 छुटकू छुटकू ग्रुप है,
छोटे छोटे ग्रुप हैं, ठीक है। फिर एसिटल्डिहाइड एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप। फिर एसीटोन दो बड़े ग्रुप हैं। फिर कहता है कि एक पे जो है मिथाइल ग्रुप है, दूसरे पे टर्शरी ब्यूटाइल बहुत ही बड़ा ग्रुप है। तो जितने बड़े ग्रुप हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उतनी रुकावट ज्यादा होगी, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है कि ये जो कार्बन है, अब ये जो कार्बन है इस पे कौन सी चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। और ये मिथाइल ग्रुप इसको क्या करेंगे, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो इसकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, कम करेंगे ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, यानी न्यूक्लियोफाइल से इसको इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी कम हो जाएगी। तो जितने आप ज्यादा अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के साथ जो है क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। चलें थोड़ा और देख लेते हैं। तो ये दो तरीकों से अटैक यानी इफेक्ट कर रहे हैं बड़े ग्रुप। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंचने नहीं दे रहे। दूसरा कि वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को दे के उसकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को मजीद कम कर रहे हैं, उसको और वीक इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन ना ले सके। तो ये दोनों जो है ना चीजें स्टेबिलिटी को बढ़ा रही हैं। तो ये क्या चीज है कि रिएक्टिविटी जो है वो दो तरीकों से इफेक्ट कर रही है, ठीक है। द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द कार्बोनाइल ग्रुप। हमने देखा कि जितनी बड़ी साइज वाले लगाएंगे तो वो रुकावट डालेंगे तो रिएक्टिविटी को कम, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। लार्जर द साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट द मोर विल बी हिंड्रेंस टू अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या करता है कि अल्काइल ग्रुप्स आर वीकली इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बन पुश करेंगे, हेंस दे मेक कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक एंड लेस अवेलेबल टू अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। एक तो हिंड्रेंस होगी, उससे लेस अवेलेबल होगा, और दूसरा कि उसकी पॉजिटिव चार्ज और फर्दर कम हो गई तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी कम हो गई। तो दोनों ग्रुप क्या करेंगे, ये दोनों चीजें जो है इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेंगी, फेवर पे। अब प्रोपोर्शनलिटी की बात करें अगर, तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप। साइज बड़ी होगी, रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी हिंड्रेंस ज्यादा होगी रिएक्टिविटी कम होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाते हो आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे हमने नाइट्रो लगा दिया, बताइए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की बढ़ाएगा या कम करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा या कम करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इसकी रिएक्टिविटी कम और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई बेटा। तो कल हम इसके रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है।